नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल ने ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में नया सुधार लाया है। क्या है कि ऑनलाइन जो अटेंडेंस सिस्टम बीएसएनएल का एम्प्लॉइज़ लोग देते हैं वो मोबाइल ऐप के ज़रिए अभी देना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, 18/7/2025 का एक लेटर आप देख सकते हैं जिसका हवाला दिया गया है, और ये जो लेटर है ये एक्चुअली है तेलंगाना टेलीकॉम सर्कल का। तो तेलंगाना टेलीकॉम सर्कल ने जो सीजीएमटी ऑफिस है वहाँ से ये लेटर इशू हुआ है, और ये लेटर को मतलब दिया जा रहा है, लेटर को सभी बीए हेड्स को सूचित किया जा रहा है, मतलब जीएम पीजीएम लेवल को सूचित किया जा रहा है कि आप ये जो ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है अटेंडेंस का, इसका पालन कीजिए, ऑनलाइन से ही अटेंडेंस का व्यवस्था कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अभी ये जो ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है, ये ऑनलाइन वाला सिस्टम में आपका क्या होगा, की फीचर्स क्या क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे जो फीचर्स है, ये फीचर्स है आपका जो डिवाइस लॉकिंग, ठीक है, उसके बाद जो लोकेशन लॉकिंग, ये सब फीचर्स रहेगा। मगर उससे पहले दोस्तों एक चीज़ देखिए, ये जो सिस्टम ये सभी एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव को दिया जा रहा है। अभी यहाँ पे बात ये आता है कि एग्जीक्यूटिव को तो मोबाइल का रीइंबर्समेंट मिलता है, मगर नॉन एग्जीक्यूटिव को तो मोबाइल का रीइंबर्समेंट नहीं मिलता है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव लोग ये जो ऐप अपना मोबाइल में क्यों इंस्टॉल करें। तो ये चीज़ लेके बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ यूनियन ने अपना जो वेबसाइट है उसमें जो एचआर के साथ जो मीटिंग हुआ था 16 तारीख को, उसका माइन्यूट्स में इसका उल्लेख मिलता है कि यूनियन ने बोला है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अभी हम लोग जो देखेंगे ये जो डिवाइस लॉकिंग जो फीचर्स है, डिवाइस लॉकिंग, लोकेशन लॉकिंग और फेस रिकॉग्निशन, ये जो बेसिक जो चीज़ है ये तीनों चीज़ के ऊपर होगा। ठीक है। अब देखिए, ये जो एक टाइमलाइन भी दिया गया है, इस टाइमलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है कि जो इनेबलिंग होगा ये सेंट्रली होगा 14/7 से होगा, और ये एग्जीक्यूटिव के लिए लागू होगा 19/7 से, और सभी एम्प्लॉई यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए भी 31 तारीख के बाद से लागू हो जाएगा, 31/7 के बाद से। अभी ये जो आप देख सकते हैं अपना स्क्रीन पे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कहाँ पे हुआ है, ऑटोमेटिक हुआ है, सेंट्रली हुआ है कि कोई नोडल है, और कितना टाइम से कितना टाइम तक इसका अवधि दिखाया जा रहा है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी दोस्तों एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि ये जो आपका अटेंडेंस होने जा रहा है, इसके लिए आपका जो मोबाइल है वो मोबाइल इसके इनेबलिंग होना चाहिए। यानी कि आपका अगर लोकेशन लॉकिंग होगा, मगर अगर आपका फेस रिकॉग्निशन होगा, फेस रिकॉग्निशन मतलब आपका यहाँ पे 3D फेस रिकॉग्निशन टाइप का होना। जैसे आप मोबाइल का सिम खरीदते हैं तो क्या होता है, आपको पलक झपकना पड़ता है, दाएं मुड़ना पड़ता है, बाएं मुड़ना पड़ता है, इसी टाइप का फेस रिकॉग्निशन यहाँ पे होने का संभावना है। तो दोस्तों देखिए, ऐसे होने के लिए आपका जो मोबाइल है वो होना चाहिए। अभी उसी हिसाब से डिपार्टमेंट को उसका रीइंबर्समेंट भी करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर हम लोग लेबर कोड्स और लेबर लॉ के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस देना एम्प्लॉय का जिम्मेवारी है, मगर अटेंडेंस लेने का जो व्यवस्था है वो करना, जैसे कि हो गया बायोमेट्रिक, ये सब वगैरह वगैरह जो करना, ये कंपनी का जिम्मेदारी बनता है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो डेट से यहाँ पे जो तारीख है, कौन सा तारीख में कौन सा होना चाहिए, ये आप लोग सब देख सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, इस विषय में जो एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन है, एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन ने भी इसके ऊपर अपना जो टिप्पणी है दिया है। हम लोग ने जब कोशिश की ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे देखिए जो एजिटुआ है,
AIZ हुआ, यहाँ पे इसका एम्प्लॉइज मतलब जो वेबसाइट है उसमें इस विषय में कुछ उतना था नहीं। तो हम लोग जो स्नेहा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव में नंबर 1 जो एसोसिएशन है वो स्नेहा है। तो स्नेहा का जब हम लोग वेबसाइट देखे तो इस विषय में एक आर्टिकल था। देखिए इसके साथ साथ जो तेलंगाना सर्कल के साथ साथ दूसरा सर्कल भी आया है और वो हम दिखाएंगे। पहले हम लोग स्नेहा का बात देख लेते हैं। तो स्नेहा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए ये जो आपका अटेंडेंस का जो बात है, ठीक है, ये ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए जो फोर्सफुल माने अटेंडेंस दिया जा रहा है और स्ट्रिंजेंट जो कंडीशन किया गया है इसका विरोधिता कर रहा है स्नेहा। तो स्नेहा का ऑफिशियल वेबसाइट में ये चीज़ इसका उल्लेख देखने को मिलता है और इसके बारे में स्नेहा ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है और CMD साहब के से भी मिलके ये बात बोला है और डायरेक्टर HR के साथ भी ये बात बोला है कि इसका चेंज कर देना चाहिए। तो ये एक एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का टेक है, एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का ओपिनियन है ये अटेंडेंस के ऊपर, मतलब मोटा मोटी विरोधिता ही कर रहा है ये जो मोबाइल अटेंडेंस का जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है उसका, क्योंकि ये नॉन प्रोडक्टिव वर्क है और इससे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू बढ़ने का उतना ज़्यादा चांसेस नहीं है और इसमें खर्चा भी डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, तेलंगाना सर्कल के बाद हम लोग दिखाते हैं दूसरा सर्कल पे भी इसी सिमिलर टाइप का ऑर्डर आया है। जैसे हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं बंगाल सर्कल में, जो बंगाल में तो 2 सर्कल होता है, एक कोलकाता सर्कल होता है मतलब जो वेस्ट बंगाल सर्कल होता है और एक कोलकाता सर्कल यानी कि CTD होता है। तो CTD में एक लेटर इशू हुआ है DGMs को कोलकाता TD में कि एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का नेम, पर्सनल नंबर, पर नंबर, सेक्शन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये सब ना दे दिया जाए अंडर कंट्रोल फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द मोबाइल अटेंडेंस सिस्टम। तो मोबाइल अटेंडेंस के लिए ये सब चीज़ मांगा गया है, ठीक है। तो आप मान के चलिए ये एक आप प्रिपरेशन देख सकते हैं, एक प्रिपरेशन फेज है जो मांगा जा रहा है मोबाइल अटेंडेंस के लिए। तो जो बेसिकली जो यूनियन है, यूनियन तो इसका पहले से ही अगेंस्ट में विरोधिता कर रहा है, क्योंकि यूनियन का जो मांग है वो सिंपल है, वो है कि अगर मोबाइल से अटेंडेंस देना पड़ेगा तो मोबाइल का रीइंबर्समेंट भी एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। सिंपल बात है, क्योंकि एम्प्लॉय का जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो संपत्ति लेके तो कोई ऑफिस का काम नहीं करने आएगा। ये जायज़ मांग है और ये होना चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव को अगर मोबाइल से अटेंडेंस देना है, अगर मोबाइल से अटेंडेंस देने का व्यवस्था कराना है तो आपको मोबाइल का रीइंबर्समेंट देना पड़ेगा। नहीं तो जैसे CDR से चलता है वैसे CDR से चलने दीजिए। CDR से अगर अटेंडेंस चल रहा था तो उसमें दिक्कत क्या हो रहा था? दिक्कत नहीं हो रहा था, एम्प्लॉय ऑफिस में आके अटेंडेंस देता है। और इस तरीके का जो अटेंडेंस है, इस तरीके का अटेंडेंस दूसरा जगह पे भी है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा जो दफ्तर में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी यही अटेंडेंस का व्यवस्था है और वहाँ पे ऐसे एम्प्लॉइज लोग अटेंडेंस देते हैं। नहीं तो आपको इतना दिक्कत हो रहा है तो ऑफिस में बायोमेट्रिक लगा दीजिए। तो बायोमेट्रिक से भी अगर अटेंडेंस होगा तो बायोमेट्रिक डिवाइस भी तो डिपार्टमेंट को ही देना पड़ेगा ना। एम्प्लॉय तो अपना घर से खरीद के नहीं लाएगा बायोमेट्रिक का डिवाइस। तो वैसे ही अगर मोबाइल से अटेंडेंस देना है, मोबाइल से फेस रिकॉग्निशन करवाना है तो मोबाइल का भी रीइंबर्समेंट देना चाहिए। आपको जितना भी फीचर्स चाहिए होगा, अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है रीइंबर्समेंट का तो खुद ही खरीद के दे दीजिए। एम्प्लॉइज लोग को मोबाइल खरीद के दे दीजिए, वो वही मोबाइल को यूज़ करेगा अटेंडेंस देने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैसे अटेंडेंस के बारे में कैसे अभी परिस्थिति है। तो मैं दो डिफरेंट सर्कल का ऑर्डर दिखाया इसी दिखाने के लिए कि अटेंडेंस ऑनलाइन करने का जो प्रिपरेशन है वो मगर मैनेजमेंट की तरफ से चल रहा है और एम्प्लॉइज जो लोग हैं वो ये लेके नाखुश है, इसीलिए क्योंकि जो नॉन एग्जीक्यूटिव लोग हैं वो लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है मोबाइल रीइंबर्समेंट का। तो मोबाइल से अगर अटेंडेंस लेना है तो पैसा देना पड़ेगा। यूनियन ने भी मांग रखा है और एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज में भी ये बात है कि जो नॉन प्रोडक्टिव वर्क है
कंपनी का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा ये ना सोच के अटेंडेंस लेके ज़्यादा मतलब जोर देने से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ता है और कंपनी का जो फोकस है वो नॉन प्रोडक्टिव वर्क में चला जाता है। यही यूनियन एसोसिएशंस का भी कहना है। तो दोस्तों इस अटेंडेंस का मुद्दा लेके बस इतना ही मिला। आगे डेवलपमेंट जैसे जैसे होते रहेगा हम लोग सूचित करते रहेंगे। नमस्कार।